धम्मपद के दूसरे सूत्र में श्रावस्ती में मठ कुंडली ब्राह्मण पुत्र को उपदेश करते हैं भगवान बुद्ध। भगवान कहते हैं कि हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है और हमारी प्रवृत्तियों का आधार मन है और वे मन से ही बनी है। यदि कोई शुद्ध विचारों से वचन बोलता है या कोई कर्म करता है तो सुख उसका उसी प्रकार से अनुसरण करता है जिस प्रकार छाया मनुष्य का अनुसरण करती है। भगवान बुद्ध मठ कुंडली को उपदेश करते हुए कहते हैं कि हमारे विचारों का परिणाम है कि हम जो कुछ भी हैं। मनुष्य ही मात्र एक ऐसा प्राणी है इस दुनिया में जो अपने विचारों के अनुसार जीवन चलाता है। मनुष्य के अलावा और किसी भी प्राणी में इतना तर्क नहीं है, इतना विचार करने की क्षमता नहीं। इसीलिए किसी जानवर को आपने कभी नहीं सुना होगा कि जानवरों ने कोई आविष्कार किया हो। जानवर कभी कोई वैज्ञानिक आविष्कार नहीं कर पाया और नहीं जानवर इस धरती पर कोई ऐसा विशेष काम कर पाया जो कि बहुत ही कहा जा सकता है कि बहुत ही निराला हो, अनोखा हो। नहीं कोई जानवर कभी चांद पर पहुंच पाया और नहीं कभी कोई जानवर कोई ऐसा वैज्ञानिक आविष्कार कर पाया जिससे मानव का या पूरे सृष्टि का, सभी प्राणी मात्र का भला हुआ हो। लेकिन मनुष्य ने अपने सोचने और समझने की शक्ति से बहुत विकास किया, बहुत आविष्कार किया, बहुत वैज्ञानिक चमत्कार किए। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर सोचने और समझने की असीम शक्ति है और यही असीम सोचने और समझने की शक्ति से मनुष्य का निर्माण होता है। आज जहां पर भी हम खड़े हैं वह हमारे सोचने और समझने का परिणाम है, क्योंकि उस सोचने और समझने की शक्ति से ही हम कर्म को अंजाम देते हैं, उसको कार्मिक जामा पहनाते हैं। जब भी हम कोई कर्म करते हैं, कोई कृत्य करते हैं, कोई काम करते हैं, उससे पहले हम उस पर विचार करते हैं और हमारा विचार पहले कदम से लेकर अंतिम अवस्था तक पहुंचने तक कई बार शेप लेता है, कई बार रूप बदलता है, कई प्लानिंग करता है। अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो आपने बेसिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे, जिनमें सबसे पहले प्लानिंग और फिर ऑर्गेनाइजेशन और फिर उस प्लानिंग को अंजाम देने के लिए प्रॉपर तरीके से वह काम संपन्न हो उसके लिए कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। ये सारी चीजें हमने मैनेजमेंट में पढ़ी हैं कि प्लानिंग से हम किसी चीज को स्टार्ट करते हैं, पहले सोच विचार करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, एक ऑर्गेनाइज करते हैं उन सारी सोच विचारों को इकट्ठा कर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करके उसको एक रूप देते हैं, उसको मैपिंग करते हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। यह सब हमने मैनेजमेंट में पढ़ा है, यह मनुष्य ही कर सकता है। लेकिन हम मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं, हमने पूरी अच्छी पढ़ाई की हुई है, सभी आज
पढ़ाई, सबने अपने अपने स्तर पर पढ़ाई की हुई है, लेकिन कभी हमने इस बात पर विचार नहीं किया कि हम जो भी आज जहाँ भी खड़े हैं, जो भी कर रहे हैं, वह कृत्य हमारे विचारों का परिणाम है। और हमारे विचार कैसे हैं, हमें वहाँ जाकर अपने को पकड़ना होगा, अपने ऊपर मनन करना होगा, अपने ऊपर निगरानी रखनी होगी। बुद्ध कहते हैं कि यदि कोई शुद्ध विचारों से वचन बोलता है या कोई कर्म करता है तो सुख उसका उसी प्रकार अनुसरण करता है जिस प्रकार छाया मनुष्य का अनुसरण करती है। देखो कितने उत्तम विचार हैं और मनुष्य की पूरी जिंदगी को बदलने के लिए काफी हैं। अगर हम इन उपदेशों पर, धम्मपद के सूत्रों पर विचार करें गहराई से, तो एक एक सूत्र हमारी जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। जो व्यक्ति स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, चिंता खाई जा रही है, दुख खाया जा रहा है, डिप्रेशन में है और न जाने कितनी समस्याएं पैदा हो चुकी हैं। क्यों? इसीलिए कि हमारे विचारों का परिणाम है, क्योंकि उन विचारों से ही हम कृत्य करते हैं। और हम क्या विचार कर रहे हैं, हम क्या सोचते हैं पूरे दिन, तो हमें तो इतना विचार, इतनी समझ अपने अंदर रखनी ही होगी कि कोई घटना घट चुकी है, भूत में कोई घटना घटी, कल कोई घटना घटी, 1 महीने पहले कोई घटना घटी, 15 दिन पहले कोई घटना घटी। अब उस घटना को जो घट चुकी है उसके लिए अब कुछ किया नहीं जा सकता, वह तो घट चुकी है। अब उसके परिणाम आए हैं, उन परिणामों से दुख मिल रहा है, उन परिणामों से चिंता पैदा हो रही है, उन परिणामों से डिप्रेशन पैदा हो रहा है, उन परिणामों से स्ट्रेस आ रहा है। तो हमें यह विचार करना होगा कि अब तो घटना घट चुकी है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम उन विचारों को लेकर, उन घटनाओं को लेकर अपने अंदर विचारों को बुनते रहें, तो कौन हमें यह कहेगा कि यह बुद्धिमान व्यक्ति है? क्योंकि घटना तो घट चुकी है, अब तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। अब उस घटना से निपटने के लिए प्लानिंग की जा सकती है, विचार विमर्श किया जा सकता है और उस घटना को टालने के लिए भविष्य में और उस घटना से आए हुए परिणामों से कम, अगर वह घटना कोई दुर्घटना है तो उस घटना से कम आहत हुआ जाए, इसके लिए कार्य करने की जरूरत है, विचार विमर्श करके कर्म करने की जरूरत है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस हो गई घटना के ऊपर अब विचार कर रहे हैं, अब कृत्य नहीं कर रहे, अब विचार कर रहे हैं, अब दुख मना रहे हैं, अब चिंता कर रहे हैं। लेकिन कुछ मिलता नहीं उससे और भी दुख गहराता जाता है, विचार करने की क्षमता कम होती चली जाती है और हम, जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हमारी पर्सनैलिटी है, जितना गहराई से हम सोच सकते हैं, ध्यान में रहकर अपने तर्क को जगा सकते हैं और किसी डिसीजन को ले सकते हैं, वो डिसीजन लेने की पावर हमारी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब हम उन विचारों को बुन रहे हैं जो घटना घट चुकी थी, अब कुछ नहीं किया जा सकता। तो यह हमें सोचना होगा कि हम उन घटनाओं पर अब क्यों विचार कर रहे हैं। वह घटनाएं, बुद्ध ने क्या कहा, बुद्ध के संदेशों को अगर हम ध्यान से पढ़ें, मनन करें, तो बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा कि यह संसार में दुख है और दुख समुदय है। दुख इस तरह से जुड़ा हुआ है कि आप यह नहीं कह सकते कि सीधे सीधे कोई दुख मिल रहा है।
दुख के कारण परोक्ष भी हैं, प्रत्यक्ष ही नहीं है, परोक्ष भी है। और उन परोक्ष के लिए कई बार आप अपने को जिम्मेवार भी नहीं ठहरा सकते। सोचो, आप किसी लोकेलिटी में रह रहे हैं, आपने यहाँ मकान लिया या आपने किराए में लिया, आप रहने लगे। कुछ दिनों बाद आपको पता चला कि आपका पड़ोसी सही आदमी नहीं है, और उस पड़ोसी की वजह से अब आप दुखी हो रहे हैं, क्योंकि वो रात में मारपीट करता है, घर में गाली गलौज करता है। आपके सोने का समय है या आपके ध्यान का समय है और आप गालियां सुन रहे हो। दुख हुआ ना? यह दुख कहां से हुआ? यह परोक्ष दुख है। यह कोई पुराना संस्कार ऐसा है कि उस लोकेलिटी में, उस व्यक्ति के घर के आसपास आपको रहना है। क्यों रहना है? क्यों? क्योंकि यह संयोग वियोग की घटनाएं हैं, और यह संयोग वियोग हमारे पूर्व संस्कारों से जुड़े हुए होते हैं। अब अगर आप इनको ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से तो आपने कुछ किया ही नहीं। क्या किया आपने? आपने तो कुछ नहीं किया। आपने इतनी खोजबीन तो करी ही है कि लोकेलिटी कैसी है। आपने देखा कि लोकेलिटी तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोग यहाँ रहते हैं, सब संपन्न लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। तभी जांच परख के आपने घर लिया। इतना तो हर कोई जांच परख करता है कि किस लोकेलिटी में मैं रह रहा हूँ, वहाँ मुझे किस प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, और वह जहाँ मैं काम करने के लिए जाता हूँ, या जो मेरा काम है, बच्चों का स्कूल है, हॉस्पिटल है, मुझे यह सारी सुख सुविधाएं, यह कनेक्टिविटी मेरे को मिलेगी। यह सब देखकर ही व्यक्ति अपना रिहाइश चुनता है। यह आपने सब किया और फिर भी आपको दुख मिल रहा है अब, क्योंकि वह व्यक्ति ठीक नहीं जो आपके पड़ोस में रहता है। तो अब आप क्या कर पाएंगे? अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप चिंता करें अगर, अब आप दुख में चले जाएं अगर, अब आप उसकी गालियों को मनन करते रहें अगर, तो आप बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हैं। अब आपको उस जो घटना घट चुकी है, जो आपने घर लिया, यह तो घटना घट चुकी है। अब आपको डिसीजन लेना होगा, या आपको वहां रहना होगा, एडजस्ट करना होगा, या आपको पलायन करना होगा। और यह आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से एडजस्ट कर पाते हैं, या आप दूसरी जगह पलायन करते हैं। तो आपको एक्शन लेना है। लेकिन अब आप उस पर सोचते रहो, सालों तक विचार करते रहो और इस दुख को सहते रहो, दुख को ले लो जबरदस्ती, तो आपको बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं कहेगा। यह दुख आपको मिल रहा है परोक्ष रूप से, आप इसके जिम्मेवार भी नहीं हैं। लेकिन अब आपको एक्शन लेना होगा कि क्या करना है। अब आप उसके साथ मारपीट भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसको जानते नहीं, वह उसकी प्रवृत्ति है। इसी तरह से भविष्य में अभी कोई घटना घटी नहीं, हम उसके लिए दुखी हुए चले जाते हैं। और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 100 में से 90% घटनाएं वह होती हैं जिनके लिए मनुष्य व्यर्थ में चिंता करता है, स्ट्रेस लेता है, व्यर्थ में डिप्रेशन में चले जाता है, दुखी हो जाता है, और वह घटनाएं नहीं होती। घटनाएं कुछ और होती हैं। और कई बार तो घटनाएं वह होती हैं जो सुखद परिणाम देती हैं, लेकिन अब वह व्यक्ति सुखद परिणाम लेने की स्थिति में भी नहीं होता, क्योंकि उसने अपने आप को इतना चिंतित अवस्था में डाल दिया है, इतना दुखी कर दिया है कि अब कोई अच्छी घटना भी घटती है तो वह उस अच्छी घटना का सुख नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि वह एक रिदम में चला गया है, वह एक प्रवृत्ति में चला गया है, वह एक टेंडेंसी में चला गया है। मनुष्य के दुख को जानते हो? वह कितना नासमझ है और किस तरह के नासमझ हरकतें करता है, यह आप अगर थोड़ा सा विचार करेंगे तो आपको हंसी आने लगेगी। यह उसके सोचने समझने का परिणाम है, दुष्परिणाम है। मैं यह कहूँगा कि जो उसको सोचने और समझने की ताकत मिली है, वह उसको
इन नकारात्मक सोचने और समझने की तरफ लगाता है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह नकारात्मक चीजों को जल्दी पकड़ता है बजाय इसके कि सकारात्मक चीजों को, और इसीलिए उसके दुख का यह मुख्य कारण है। बेहतर तो यह हो कि वह सकारात्मक चीजों को पकड़े। क्यों? क्योंकि सकारात्मकता से उसकी जिंदगी आगे को रन करेगी, आगे को चलेगी, अगला कदम बढ़ेगा, और वह अगला कदम भी सकारात्मक होगा। क्योंकि मनुष्य विचारशील प्राणी है और विचार से वह कृत्य करता है, और हर विचार से जो वह कृत्य करता है वही उसके सुख और दुख का भागी होता है। मनुष्य जानवर की तरह नहीं चलता कि जहां मर्जी वहां चला जाए, बिना सोच विचारे कृत्य कर दे, किसी दूसरे के खेत में जाके चारा चुग ले और बाद में फिर डंडे पड़े, मार पड़े और फिर तिल मिलाए। क्या जानवर की तरह मनुष्य करता है? मनुष्य ऐसा नहीं करता। अगर मनुष्य ऐसा करे तो वह फिर मनुष्य कहाँ हुआ? वह भी तो जानवर ही हुआ। तो हम अगर अपने विचारों को नकारात्मक तरफ को लगा रहे हैं और एक प्रवृत्ति बन रही है, और मनुष्य की जिंदगी में सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि जो वह करता है, जो वह सोचता है, वह सोचने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है, वह एक रूप लेने लगती है, और जो वह कर्म करता है उसको करने की भी प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, वह भी एक आदत का रूप ले लेती है। यह आश्चर्य है और यह वरदान भी है मनुष्य के लिए, क्योंकि इससे उसकी जिंदगी आसान हो जाने वाली है। आज वह कृत्य करता है, कल वह कृत्य वह फिर ऑटो पायलट मोड में करता है, एक आदतन करता है, और उस आदतन की वजह से उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। आपने देखा ना, आप एक अनजान रास्ते पर चलते हैं, आप किसी एक अनजान शहर में चलते हैं, पहली बार आप चलते हैं तो आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से देख लेते हैं, बहुत ही फोकस होके, बहुत ही अवेयरनेस में देखते हैं, और अगले दिन से आप फिर उसी मार्ग पर चलते हैं, उसी रास्ते पर चलते हैं, आप अभ्यस्त हो जाते हैं। अब आपको कल की तरह स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती। क्या हुआ? हुआ यह कि आपके माइंड ने, जो ऑटो पायलट मोड है आपके माइंड का, उसने उन चीज़ों को बहुत तेज़ी से ग्रास्प कर लिया, पकड़ बना ली, और आपके लिए वो चीज़ आसान हो गई। आपको पता है कि यह रास्ता इधर को जाता है, ऐसे ऐसे मुझे बस पकड़नी है, और ऐसे ऐसे मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, वह मेरा डेस्टिनेशन है। कितना आसान हो गया। लेकिन मनुष्य इस आदत का, यह जो मनुष्य को कुदरती एक ताकत मिली हुई है, इसका वो दुरुपयोग कर देता है। इसका वो दुरुपयोग ऐसे कर देता है कि वो इतने लॉस्ट स्थिति में चला जाता है, इतना लॉस्ट हो जाता है कि उसको फिर होश ही नहीं रहता कि क्या वह कर रहा है, क्या वो बोल रहा है। देखा ना आपने, आदतन जब हम बोलने लगते हैं तो हम क्या बोलते हैं हमें पता ही नहीं, और उसके परिणाम क्या होते हैं, क्योंकि आपकी आवाज़, आपके बोल से दूसरे व्यक्ति के हृदय पर उसका असर पड़ रहा है। अगर आप पॉजिटिव बोलेंगे, सकारात्मक बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, तो दूसरे व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। वह जो सुन रहा है उसको वह विचारों में ले रहा है, उसको वह अपने हृदय में बैठा रहा है। मनुष्य एक अद्भुत प्राणी है। यह विचारों से ही जीवन नहीं चलाता, यह जो सुनता है उससे भी जीवन चलता है इसका, और उन शब्दों को यह अपने हृदय में बैठाता है। और अगर किसी नकारात्मक व्यक्ति से नकारात्मक शब्द मिलते हैं तो यह नकारात्मक शब्द इस पर आहत करते हैं, इसको असर करते हैं। तो हमें सोचना होगा ना कि हम क्या बोल रहे हैं, हमें सोचना होगा ना कि हम क्या विचार कर रहे हैं, हमें सोचना होगा ना कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, क्योंकि परिणाम हमें भुगतने हैं। और इन परिणामों को हम कैसे भुगतते हैं? तो बुद्ध हमसे क्या कहते हैं? जो शुद्ध विचारों से वचन बोलता है या कोई कर्म करता है। शुद्ध विचारों से वचन बोलना क्या होता है? यही जो मैं कह रहा था अभी कि सकारात्मक वचन बोलना। किसी भी व्यक्ति से मिले तो एक सकारात्मक शब्द आपके मुंह से निकले। यही सकारात्मक शब्द का निर्माण किया हमारे उन ज्ञानी लोगों ने जो हमारी पीढ़ी के मुखिया हैं, जिन्होंने हमें इतनी लंबी श्रृंखला में हम
पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आ रहे हैं, वह कितने ज्ञानी लोग थे। सोचो तो जरा, जो सबसे पहले यह कहते थे कि जैसे ही आप सुबह उठो तो सबसे पहले नमस्कार करो। सबसे पहले उन जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, अपने माँ बाप को नमस्कार करो। सबसे पहले नमस्कार करो उस कुदरत का, उस ताकत का, उस चेतनता का, जिसको आप साकार रूप में परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, अपना गुरु कहते हैं, अपना सर्वे सर्वा कहते हैं। उसको धन्यवाद दो कि उसकी वजह से, उसकी अनुकंपा से, उसकी कृपा से आपकी रात अच्छी बीती और आपको फिर एक नया दिन मिला है जीवन जीने के लिए। देखो तो कितने महान लोग थे वह। क्यों उन्होंने यह सकारात्मक शब्दों का चयन किया और हमारे लिए, हम आने वाली पीढ़ी के लिए इसको दिया, और पीढ़ी दर पीढ़ी यह चल रहा। देखा ना आपने, चाहे आप ईस्ट में चले जाएं, चाहे आप वेस्ट में चले जाएं, चाहे आप नॉर्थ में चले जाएं, चाहे आप साउथ में चले जाएं, आप इस दुनिया में कहीं भी चले जाएं, हर व्यक्ति सुबह उठकर गुड मॉर्निंग कहता है। हर व्यक्ति अपनी अपनी भाषा में सलाम कहता है, अपनी अपनी भाषा में दुआएं देता है, अपनी अपनी भाषा में धन्यवाद करता है उस परम ताकत का, उस अपने बनाने वाले का। यह एक सकारात्मक शब्द है, सकारात्मक सोच है, जहां से पूरा दिन चलने वाला है। और हम कैसा जीवन जी रहे हैं जरा सोचो। अगर हमारे अंदर कभी विचार ही नहीं उठ रहा है, अगर हमारा जीवन जानवर की तरह हो चुका है जहां कोई धन्यवाद का भाव नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि जानवर धन्यवाद करते हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर से धन्यवाद चला गया। यह एक बहुत पीड़ा का विषय है अब आज की पीढ़ी के लिए कि धन्यवाद का भाव चला गया, ग्रेटिट्यूड चला गया। पशु भी धन्यवाद देता होगा, मैं समझता हूं पक्षी भी धन्यवाद देते होंगे, तभी तो सुबह सुबह चहचहाते हैं। देखो, जैसे ही सुबह होती है, जैसे ही सुबह होने को होती है, अभी सूरज निकला भी नहीं, अभी सुबह का वक्त भोर होने को है, और पक्षियों की चहचहाहट देखो, प्राणियों की चहचहाहट देखो, जानवरों की चहचहाहट देखो। जानवर भी अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं। सब धन्यवाद करना चाहते हैं कि फिर एक नया जीवन मिला, फिर एक नया दिन मिला, फिर एक नई शुरुआत हुई। सब अपने अपने चारे के लिए निकल पड़ते हैं, सब अपने अपने भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं, अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, उनको साथ साथ ले चलते हैं, उनको दूध पिलाते हैं। मैमेलियन में हमने देखा है। और मनुष्य क्या करता है सुबह उठकर? आज की पीढ़ी में देखो तो जरा, हम संस्कार भूलते चले जा रहे हैं। हमारे अंदर धन्यवाद का भाव नहीं, हमारे अंदर चिंता सताई जा रही है। बैंक का लोन देना है, हमने यह करना है, हमने वह करना है, हम में यह कमी है, हम में वह कमी है, हमारे पास यह नहीं है, हमारे पास वह नहीं है। इतनी नैगिंग, इतनी गिड़गिड़ाहट। जरा सोचो, वह देने वाला किसी बाप के लिए अगर बच्चा इस तरह से गिड़गिड़ाहट ही करते रहे सुबह से लेकर शाम तक, तो सोचो उस बाप पर क्या बीतेगी। कभी यह सोचा? हम भी तो माँ बाप हैं, कभी सोचो तो, अगर माँ बाप के कानों में सुबह से लेकर शाम तक गिड़गिड़ाहट ही होती रहे, नैगिंग ही होती रहे, हर समय मांग ही होती रहे, तो सोचो माँ बाप पर क्या बीतती होगी। यही गिड़गिड़ाहट हम कर रहे हैं उस कुदरत के लिए जो सब कुछ दे रही है। यही गिड़गिड़ाहट हम अपने गुरु के लिए कर रहे हैं, जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसको हम बुद्ध कहते हैं। क्या वो खुश होता होगा? वह भी यही कहता होगा कि इसको इतनी बड़ी दौलत मिली, इसको इतना बड़ा मार्ग मिला, ध्यान का मार्ग, और इसकी गिड़गिड़ाहट कम नहीं होती।
हमने क्या सीखा? इस जीवन में हम कहाँ जा रहे हैं? तभी तो बुद्ध कह रहे हैं कि इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि अगर हम शुद्ध विचारों से वचन बोलेंगे या हम शुद्ध विचारों से कर्म करेंगे तो सुख हमारा उसी प्रकार से अनुसरण करेगा जिस प्रकार मनुष्य का अनुसरण छाया करती है। आपने देखा ना, कोई व्यक्ति चल रहा हो, बैठा हुआ हो, छाया उसके साथ रहती है। यह छाया क्या प्रतीक है? यह छाया प्रतीक है कि आपके साथ आप ही नहीं हो, आपके साथ आपका बनाने वाला भी है, आपका चलाने वाला भी है, आपके साथ आपका भगवान है, आपके साथ आपका बुद्ध है, आपके साथ आपका वह है जो सर्वे सर्वा है, जिसको आप सब कुछ मानते हैं, जो आपको चला रहा है, जिसने आपको पैदा किया, पैदा होने से लेके अब तक आप बड़े हुए। सोचो, तब तो आपके अंदर कोई सोच विचार भी पैदा नहीं होता था, तब भी माँ को चिंता रहती थी। वो माँ कौन है? इसलिए तो हमने माँ बाप को भगवान कहा। वो माँ चिंता कर रही है कि इस बच्चे को दूध चाहिए, दूध का इंतजाम करना। बाप दूध का इंतजाम करता है, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है कि मेरे बच्चों को रोटी चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है कि मेरे बच्चों को अच्छी क्वालिटी लाइफ मिले, मेरे बच्चों को वह सब सुख संपन्नता मिले, उनका विकास हो, उनके अंदर सकारात्मक सोच पैदा हो, उनके अंदर सोचने समझने की क्षमता अच्छी हो, वह एक उनका भविष्य अच्छा हो, वह एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण उनके अंदर हो। यह एक बाप को चिंता है, एक माँ को चिंता है। सब कुछ अपना पेट काट कर हमको मुहैया कराते। इसीलिए हमने माँ बाप को इतना ऊंचा दर्जा दिया। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि माँ बाप की सेवा सबसे उत्तम है, बहुत उत्तम सेवाओं में से है। सोचो तो। और यह छाया हमारा इसी प्रकार से अनुसरण कर रही है, यह सुख हमारा अनुसरण कर रहा है। और यह सुख अनुसरण कब करता है? जब हम शुद्ध विचारों से वचन बोलते हैं, शुद्ध विचारों से कर्म करते हैं। हमारे अंदर यह शक्ति कुदरती दी हुई है कि हम विचारों को शुद्ध रखें, लेकिन हम विचारों को शुद्ध रख पाते हैं? हम क्या करते हैं? हम क्यों नहीं रख पाते विचारों को शुद्ध? क्यों? क्योंकि हमारी प्रवृत्ति ऐसी हो चुकी है, हमने जीवन को समझा ही नहीं। हम एक जानवर की भांति जीवन को जीना चाहते हैं, तो फिर यही होगा। फिर हम दूसरे के खेत में जाके चारा चरेंगे, फिर हम दूसरे के भोजन में मुंह मारेंगे और फिर हमें मार पड़नी ही है। फिर हम किसी को भी सींग मार देंगे, फिर हम किसी को भी गुस्सा कर देंगे, फिर हमें मार पड़नी ही है। यह मार हमें क्यों पड़ रही है? यह मार हमें इसीलिए पड़ रही है क्योंकि हमारे अंदर सोचने और समझने की ताकत नहीं रह गई। यह मार हमें इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमारे कर्म इस तरह से हो रहे हैं। हमें विचार करना होगा। बुद्ध के इन वचनों पर हमें बहुत गहरे से विचार करना होगा कि हम जो कुछ भी है वो हमारे विचारों का परिणाम है। हमारी प्रवृत्तियों का आधार मन है और वे मन से ही बनी है। यदि कोई शुद्ध विचारों से वचन बोलता है या कोई कर्म करता है तो सुख उसका उसी प्रकार अनुसरण करता है जिस प्रकार छाया मनुष्य का अनुसरण करती है। देखा ना, छाया पीछे पीछे साथ साथ चलती है। और जब हम छोटे से बच्चे थे, हम उस छाया के देखते थे कि वह सामने दिख रही है, पीछे से आ रही है, हम गोल गोल घूमने की कोशिश करते थे। आपने देखा ना कि बचपन में हम उस छाया के साथ खेल करते थे कि ये पीछे पीछे क्यों आ रही है। एक प्रश्न उठता था कि पीछे पीछे क्यों आ रही है, और हम उसके पीछे हम दौड़ लगाते थे, इधर जाते थे उधर जाते थे, देखते थे वो साथ साथ चल रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही मैं, एक शाम का वक्त है, ऊपर चांद निकला हुआ है, उस दिन पूर्णिमा थी और संध्या का समय था। मैं अपने घर की तरफ निकला ही था कि एक छोटा सा बच्चा रहा होगा
3 साढ़े 3 साल का, पास ही उसका घर था। मैं उधर से जैसे ही गुजर रहा था, मेरे से कहने लगा, अंकल अंकल देखो, ये चंदा मामा मेरे साथ साथ चल रहा है। मैं इधर को दौड़ लगा रहा हूँ तो ये इधर को मेरे साथ दौड़ रहा है, मैं उधर से इधर को आता हूँ तो मेरे साथ इधर को दौड़ रहा है, देखो जरा। मैंने उसको कहा कि बेटा, ये मेरे साथ साथ भी ऐसे ही कर रहा है, क्योंकि ये चंदा मामा है ना, ये ऐसे ही करता है। और ये फिर बीच में चंदा मामा गायब हो जाता है, और जब मैं अभी चल रहा हूँ ये मेरे साथ भी चल रहा है, और ये आपके साथ भी चल रहा है, देखो। चंदा मामा इसलिए तो हमें इतनी ऊर्जा देता है, इतनी लाइट देता है, इसलिए तो हम इसको चंदा मामा कहते हैं। वो बच्चा बहुत खुश हो रहा था। इसी तरह छाया हमारे पीछे रहती है, और ये छाया क्या है? ये छाया बुद्ध कहते हैं, ये हमारे वचन हैं, शुद्ध विचारों से बोले गए वचन, और शुद्ध कर्मों से किया गया कृत्य है, जो ऐसी ही छाया की तरह पीछे चलता है। फिर आपको कोई दुख दे नहीं सकता, दे ही नहीं सकता। आप जहाँ भी जाएंगे प्रत्यक्ष रूप से आपको सुख मिलना ही है, क्योंकि वह सुख छाया की तरह आपके साथ चल रहा है, क्योंकि आपके विचार शुद्ध हैं। और अगर इन शुद्ध विचारों के होने से अगर कोई आपको गाली भी देता है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आपका रिएक्शन बुद्ध की तरह ही होगा। बुद्ध को भी तो कभी किसी ने गाली दी थी। बुद्ध ने क्या कहा कि तुम दे सकते हो, यह तुम्हारी स्वतंत्रता है, लेकिन मैं लूँ या ना लूँ, यह मेरी स्वतंत्रता है। तो कोई अगर बुरे कर्म करता भी है तो यह उसकी स्वतंत्रता है, क्योंकि वह उसकी प्रवृत्ति हो चुकी है, वह स्वतंत्र है वो करने के लिए। लेकिन उस बुरे कर्मों का अंजाम मैं भुगतूंगा, यह मेरी स्वतंत्रता है कि मैं उसको कितना अपने हृदय में लेता हूँ। तो हमें बुद्ध के वचनों को गहरे में अपने अंदर उतारना चाहिए और एक अच्छा व्यक्तित्व बनाना चाहिए।